शांति शांति शांति। पृथ्वी माता की जय, वैष्णवी माता की जय, आदि शक्ति भवानी की हर हर महादेव शंभो। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। सेव्यम सेव्यः सदा सेव्यः शंकरः सर्वदुःखः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड छठा अध्याय में आप महाप्रलय काल में केवल सद्य ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामंग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हरि ओम। क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, हे देव शिरोमणि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ, न विष्णु ही जान पाए और न ही अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस प्रकार यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न ही सूर्य ही दिखाई देते थे और अन्याय ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब लोग निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन शिव विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंगों से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हर्षव है, न दीर्घ है, न लघु है और न ही गुरु ही है। उसमें न किसी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उनकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती हैं। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती हैं। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अप्रेममय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्याप्य,
एक सब का एकमात्र कारण निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच, विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिणी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वाधता, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।